माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता बल्कि ये एक मुकम्मल दुनिया है। एक मजबूत माँ वो होती है जो ना सिर्फ बच्चों को जन्म देती है बल्कि इनको शऊर, एतमाद और ख़ुद मुख्तारी का लिबास भी पहनाती है। अगर आप अपने बच्चे को एक कामयाब, बाशऊर और ख़ुद पर भरोसा करने वाला इंसान बनाना चाहती हैं ना, तो ये वीडियो बस आप लोगों के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले व्लॉग के बारे में बताती चलूँ। आज मैं बना रही थी मज़ेदार सा ग्रेवी वाला आलू कीमा। इसके अंदर थोड़ा सा प्याज का ज़्यादा यूज़ होता है पर बहुत मज़े का बनता है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और मेरी बातों को भी गौर से सुनना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है ना वो है एक मजबूत माँ के अंदर कौन से साइंस होते हैं, साइंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मदर। तो सबसे पहला जो साइन होता है ना वो है ख़ुद पर यकीन रखती है। जो एक मजबूत माँ होती है ना, एक स्ट्रॉन्ग मदर होती है, उसको अपने ऊपर हमेशा ट्रस्ट होता है। हर मजबूत माँ जानती है कि वो हर चैलेंज को, कोई भी चैलेंज उसके सामने आ जाए, उसका मुकाबला कर सकती है। उसके अलावा जो दूसरा साइन होता है वो है अपनी गलतियों से हमेशा सीखती है, ना कि ख़ुद को शर्मिंदा करती है। वो कभी भी दावा नहीं करती है कि, बल्कि वो उल्टा हर काम को जो है ना सीखने की कोशिश करती है। अगर कोई गलती हो भी जाए ना तो वो उसको इग्नोर कर देती है, उससे सीखने की कोशिश करती है। देन नंबर 3 साइन आ जाता है कि वो बच्चों को नहीं कहना सिखाती है। अब ये नहीं कि माँ अगर कोई काम कह रही है तो वो बच्चा आगे से नहीं, वो वाला नहीं सिखाती, बल्कि अपने बच्चों को अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहना सिखाती है। उसके अलावा अगर कोई उनसे गलत बात कह रहा है, उनको कोई गलत बात करने पर मजबूर कर रहा है, तो उसके आगे ना कहना सिखाती है। देन नंबर 4 आ जाता है साइन, अपने जज्बात को कंट्रोल करती है। अगर कोई माँ बच्चा तंग कर रहा है, गुस्से में आ जाती है या कभी परेशानी भी होती है तो बच्चों के ऊपर शाउट नहीं करती, बल्कि ना बच्चों को नरमी से कोई भी बात समझानी हो तो वो समझाती है। देन नंबर 5 साइन आ जाते हैं, वो खुद भी सीखती रहती है। कोई भी काम हो गया, जैसे कि कोई भी घर का काम हो गया चाहे, तो वो भी सीखने की कोशिश करती है। और अगर आप लोगों के लिए कोई काम भी कर रही हो ना तो वो जताती नहीं है, मतलब पढ़ना है, सीखना है, ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती है। नंबर 6 साइंस आ जाता है कि वो बच्चों को सुनना जानती है। अब ये नहीं कि बच्चों की वाह सुननी, नहीं, वो बच्चे जो बात कह रहे हैं उनको गौर से सुनती है, समझती है और बग़ैर जज किए बच्चों की बात को हमेशा अहमियत देती है। ठीक है। उसके अलावा जी नंबर 7 साइन आ जाता है ना, वो ख़ुद की भी इज़्ज़त करती है। कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि बच्चों के अंदर उल फुल कर ही रह जाती हैं, लेकिन एक अक्लमंद और समझदार माँ होती है ना, वो हमेशा ख़ुद को वक्त देती है, ख़ुद की रिस्पेक्ट करती है। जब आप ख़ुद की रिस्पेक्ट करेंगे तो अगला बंदा भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ताकि बच्चों को भी जो है ना इज़्ज़त नफ्स सिखा सके। उसके अलावा नंबर 8 साइन आ जाता है, वो हर हाल में हौसला देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। हारने पर माँ, कभी भी एक मजबूत माँ जो होती है ना वो मायूस नहीं होती, बल्कि कोई काम अगर उससे ना भी हो ना, वो हार भी जाए तो उसको दोबारा करने की कोशिश करती है, ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी हिम्मत देती है। देन नंबर 9 साइन आ जाता है, वो बच्चों के ख्वाबों पर यकीन रखती है, चाहे बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हों। लेकिन अगर कोई बच्चा कोई इसी चीज़ का ख्वाब देख रहा है तो उस एक अक्लमंद माँ जो है ना उसके ऊपर यकीन होता है कि मेरा बच्चा ना ये कर लेगा। और जो सबसे बड़ी हैबिट जो एक मजबूत माँ के अंदर होती है ना, वो है शुक्रगुजार होती है। छोटी छोटी खुशियों में भी ना शुक्र करती है, जो अल्लाह पाक ने दिए हैं उसको शुक्र करती है। उसके अलावा जी नंबर 11 साइन आ जाता है, वो खुद मुख्तार है, किसी पर इंहिसार नहीं करती बल्कि ख़ुद फैसले करती है। किसी भी काम में, घर के कामों में क्या कोई भी फ़ैसला लेना हो ना, वो इजीली उसका डिसीजन ले लेती है। उसके अलावा नंबर 12 साइन आ जाता है, वो बच्चों को ज़िम्मेदारी सिखाती है। जैसे घर के छोटे छोटे काम, मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में कहा है, अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं, 8 साल का है, 7 साल का है, तो उनके ऊपर घर के छोटे छोटे काम डालें। अगर आप सफाई कर रही हैं तो बच्चों से कहें वो आपका जो है ना हाथ बटाएं। उसके अलावा जी वो वक्त की पाबंदी करती है। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं ना, वही इंसान कामयाब होता है। वो खुद भी पाबंदी करती है वक्त की और बच्चों को भी सिखाती है, और हमेशा अपने बच्चों को दुआ देती है। वो दिल से अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, बग़ैर शर्त के, बग़ैर किसी तकाज़े के। तो आई थिंक ये वो सारी हैबिट्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक अक्लमंद माँ के अंदर होती हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर इससे इत्तेफाक करेंगे। अब जी पार्ट नंबर 2 आपके साथ इसका शेयर करूँगी। 15 असूल आप लोगों को बताऊँगी जो आपके बच्चों को बाएतमाद, दलेर और ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये सारे पॉइंट्स ना मैंने कल लिखे थे आप लोगों के लिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे लगे होंगे। उसके अलावा जी पहला असूल जो आप लोग अपने बच्चों के अंदर कूट कर डाल देंगे, वो जो आपके बच्चों को खुद मुख्तार बनाएगा, वो है बच्चों को खुद फ़ैसला लेने दें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना
तो आप उनको खुद कमरे में लेकर जाएं, कबर्ड्स में सामने खड़ा करें कि कौन सा ड्रेस पहनना है। ये छोटे छोटे डिसीजन बच्चों के आगे जाने में ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। छोटे छोटे जब बच्चे डिसीजंस लेते हैं ना, तो आगे बड़े डिसीजन लेते हुए ना उनको कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। उसके अलावा जी दूसरी हैबिट जो आप अपने बच्चों के अंदर डाल सकते हैं जिससे वो बाएतमाद, दलेर और मुख्तार बन सकते हैं, वो है उनकी राय को अहमियत देना। पूछें तुम्हारा क्या ख्याल है, कोई भी बात है तो अपने बच्चों से किसी भी चीज़ में हमेशा राय लेना। इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हर किसी से वो बात कर सकते हैं। देन नंबर 3 हैबिट आ जाती है गलती पर शर्मिंदा ना करना बल्कि समझाना। मैंने कुछ माँ बाप ऐसे देखे हैं कि बच्चों की इस्लाह करने के बजाय उनको इतना शर्मिंदा कर रहे होते हैं कि बच्चे अगली दफ़ा वो काम करते ही नहीं हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना लूज़ हो जाता है। तो अपने बच्चों को जो है ना गलती पर शर्मिंदा नहीं करना, उनको समझाना है। देन नंबर 4 आ जाती है हैबिट बच्चों को मसाइल का हल करना सिखाएं। फ़ौरन हल ना दें बल्कि खुद अपने बच्चों को सोचने दें। समटाइम्स क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, स्कूल में लड़ाई वगैरह हो जाती है तो फ़ौरन से जाकर खुद उनके मसले हल ना करें। कोशिश करें कि अपने बच्चों से कहें कि अपने मसलों को खुद सॉर्ट आउट करें। ये छोटे छोटे मसाइल जब वो हल करेंगे ना, आगे जाके लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसके अलावा जी वही बात आ जाती है नहीं कहना सिखाएं। बच्चे को ना अपनी हदूद का पता होना चाहिए कि मेरी ना ये बाउंड्रीज़ हैं, मैंने इनसे बाहर नहीं होना। उसके अलावा एहसास तहफ़्फ़ुज़ दें। वो ये जाने कि मेरे पीछे ना एक मेरी माँ है, एक मज़बूत माँ है मेरी, वो मेरा एहसास करेगी। बच्चों को ना इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। उनकी मेहनत को सराहें, नतीजा नहीं ना देखें उनका। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। अभी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हुए मेरे बच्चों के ना, तो मेरी जो बेटी के मार्क्स आए थे ना वो 94% थे और मेरे बेटे के 92% थे। तो मैं उसकी टीचर कहती है आप इसको ना और मेहनत कराएं कि ये पोजीशन ले सकें। तो यार मैंने उसकी टीचर से एक बात की कि मेरी कोशिश होती है मेरे बच्चों के 90% से अबव मार्क्स आए। मैं कभी भी इस चीज़ पे नहीं करती, ना मैं बच्चों को स्ट्रेस देती हूँ कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, आपका इसके साथ कंपटीशन है। क्यों भाई, अपने बच्चों को स्ट्रेस क्यों दें? हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। अब अल्हम्दुलिल्लाह 90% से तो उन्होंने अबव मार्क्स लिए, मेरे उनको सिंगर भी खिलाई है। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ना कि मैं अपने बच्चों को कोस के मार दूँ कि नहीं फ़लाने के बच्चे ने इतने नंबर लिए, तुमने क्यों नहीं लिए। भाई आप देखो आपके बच्चा की क्या मतलब उसके अंदर एबिलिटी है, वो कहाँ तक मार्क्स ले सकता है। तो फजूल में कोसने की ज़रूरत नहीं। और तब उनकी टीचर्स भी बड़ा हैरान हुई। उसके अलावा जी नंबर 10 हैबिट आ जाती है आज़ादी देना बच्चों को, मगर निगरानी के साथ। बच्चों को आज़ादी दें, अगर मोबाइल ले रहे हैं देखो, लेकिन जो नज़र है ना वो शेयर की रखनी चाहिए बच्चों के ऊपर। उसके अलावा जी बच्चों के साथ वक्त गुजारें, ना कि आप उनको ढेर चीज़ें ला के अपने बच्चों को दे दें और आप उनसे गाफिल हो जाएं। जो मौजूदगी आपकी होगी ना अपने बच्चों के साथ, वो उन चीज़ों की नहीं होगी। तो बस कोशिश करनी है खुद आप अपना वक्त अपने बच्चों को दें, ना कि उनको ढेर सारी चीज़ें ला के उनके मत्थे डाल दें। उसके अलावा जी जिम्मेदारियाँ बांटना। अब अगर आपके बच्चे ज़्यादा है ना तो थोड़े थोड़े काम की जिम्मेदारियां अपने बच्चों के साथ बांट दें। इस तरह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। दुआ दें अपने बच्चों को उनकी तरबियत के साथ और अमल के साथ। सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं होती बल्कि मेहनत भी इसमें ज़रूरी होती है। याद रखें एक मजबूत माँ खुद भी बेहतर बनती है और अपने बच्चों को भी बेहतर इंसान बनाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके एक शेयर किसी और माँ के लिए ज़िंदगी बदल सकती है।